दोस्तों फ्लिपकार्ट की सेल का अब कुछ ऐसा सीन हो चुका है कि पिछले साल की तरह इन्होंने बहुत ही कमाल की सेल की है। बड़े ही धूम धड़ाके से बुलाया कि आइए और सस्ता सस्ता सामान हमारे यहाँ से ले जाइए। और जैसे हम सेल के अंदर पहुंचते हैं कि आज हम तो ये लेंगे वो लेंगे, नए नए आइटम लेंगे, सस्ते फोन लेंगे, तेरी हिम्मत कैसे हो यहाँ पे आने की, भाग यहाँ से, सबके ऑर्डर कैंसिल। और ये सिर्फ सेल का नहीं है, बल्कि अगर सेल भी नहीं होगी तब भी ये आपके ऑर्डर को कैंसिल मार देंगे। और ये चीज देखने के बाद तो भैया हाथ जुड़वा लो कि एक बार तो आप अमेज़न से चीजें ले सकते हो कि वहां पे तो भैया खाली डब्बा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो कैंसिल। अच्छा भैया एक बार आप कस्टमर केयर के पास भी क्यों ना चले जाओ कि सर मेरा ऐसा ऑर्डर कैंसिल हो गया, क्यों हो गया, क्या बात हो गई। वो वहां पर बड़े ही रिस्पेक्ट तरीके से बोलेंगे आपको कि अच्छा सर आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो अब आप वहां पर जाकर ऑर्डर कर सकते हो। भाई मैंने 120 रुपए का ऑर्डर प्लेस किया था, अब मैं उसके 700-800 रुपए क्यों दूं? या तो तुम मुझे कंपनसेट कर दो कि बाकी के हम करें और 200 रुपए तुम मिला दो, फिर तो ठीक है, कस्टमर सोचे भी कि चलो मैं अब ले लेता हूं, लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं। अच्छा इतने सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इन द एंड जब कस्टमर केयर जब लाइन बोलता है कि आई होप मैंने आपकी सहायता की होगी, अगर आपको कोई और इशू है तो वो बताइए हमको, हम उसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश करेंगे। इस बात पे और ज्यादा दिमाग सनक जाता है, गुस्सा आने लग जाता है। अबे पहली बात जो तुमने ऑर्डर कैंसिल करा उसको तो सॉल्व करो पहले, जो तुमने ऑर्डर कैंसिलेशन का कांड करा इसको तो सॉल्व कर लो पहले। लेकिन नहीं सर, आप हमसे दूसरी बात कीजिए, ये वाली बात तो हम सुनते ही नहीं, हमारा कान तो बंद हो जाता है। आप चाहे दूसरी बात कर लो मुझसे, मेरी घर गृहस्थी की बात कर लो, लेकिन ये बात मत करो कि मेरे को कंपनसेट चाहिए, मेरे को ये चाहिए। हमारा कान बंद हो जाता है जब आप कंपनसेट या फिर प्रोडक्ट कैंसिलेशन की बात करते हो। तो आप भले मेरे घर की बात कर लो, मेरे घर में इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं उसकी बात कर लो, लेकिन नहीं इसकी बात मत करो। हम कस्टमर केयर वाले, आई होप हमने आपकी सहायता की होगी। कॉल कट हट। इनकी सेल का तो भैया ऐसा हो चुका है कि पहले तो भैया सपने दिखाते हैं फिर बाद में तोड़ देते हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इनको चाहिए कि अब अगले साल से ये अपनी सेल का नाम चेंज करके द बिग बिलियन डे सेल से द बिग कैंसिलेशन डे सेल रख दें, और कस्टमर केयर को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ऑर्डर आएगा नहीं, कैंसिल ही होना है, तो ये बिग बिलियन डे सेल नहीं बिग कैंसिलेशन डे सेल होगी, जहां पर हम बेसब्री से इंतजार नहीं करेंगे। फ्लिपकार्ट का हो चुका है वीआईपी वाला साहब की मेरे से सुपीरियर कोई नहीं है, लेकिन हाँ अमेज़न है जो मेरे आसपास टिक रखा है, वही है जो हमारा कॉम्पिटिटर है। लेकिन हमारा लेवल थोड़ा सुपीरियर हो चुका है, आपको हमें प्लेटफॉर्म फी भी देनी पड़ेगी, डिलीवरी चार्जेस भी देने पड़ेंगे अगर कुछ प्रोडक्ट में डिलीवरी चार्जेस लगता है तो। और जब हमारा नकली डिलीवरी बॉय आएगा वो आपसे ओटीपी छीनने की कोशिश करेगा तो वो भी आपको सहना पड़ेगा। और अगर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी थोड़ी बहुत जान बच जाए तो अगर गलती से आपको प्रोडक्ट अगर डिलीवरी हो जाता है तो उसमें वो आपका प्रोडक्ट नहीं होगा। तो अब हमारा प्रोसेसर जो है वो चेंज हो चुका है, अब हम सुपीरियर हैं। ऑर्डर भी हम आपका कैंसिल कर सकते हैं, ये हमारा हक है। मतलब कि यार जागो ग्राहक जागो, नहीं जागो फ्लिपकार्ट जागो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो ऑर्डर होता है वो चेकआउट भी नहीं होता, मतलब कि आपने पेमेंट वगैरह भी कर दी तो 30 को जो है वो ऑर्डर प्लेस हुआ था और 1 तारीख को जो आपका रिफंड भी हो गया, मतलब कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, इसलिए हम आपको डिलीवरी नहीं दे पाए, इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया। हमारे पास कुछ भी नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, तो ये सेल बस ऐसी ही है। और अगर थोड़ी सी भी शर्म वगैरह बची हो, इनके अंदर लिहाज वगैरह बचा हो, तो कस्टमर केयर वाला भी ये बोल दे कि यार चलो यार तुम्हारा जो ऑर्डर कैंसिल हो गया तो हम इसको दोबारा से कर देंगे। अगर ये थोड़े दिन के लिए डिले हो गया, 10 दिन के लिए डिले हो गया तो आपको चलेगा सर, एटलीस्ट आपको सेम रेट पे प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है ना। जो प्रोडक्ट आपको 7 दिन में डिलीवरी होना था वो 10 दिन में हो जाएगा, तो चल जाएगा ना सर आपको। क्योंकि भैया अगर वेस्टर्न कंट्री होती तो कस्टमर को इतना ज्यादा कंपनसेट कर चुके होते कि भैया कंपनी ही उड़ जाती, या फिर इतने मिलियन $US का फाइन लगा चुकी होती वहां की गवर्नमेंट या फिर कोर्ट कि भैया लेने देने पड़ जाते हैं वहां पर, कि इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कर रहे हैं, ये हरासमेंट कर रहे हैं कस्टमर के साथ में कि वो इतनी देर से जो है वेट कर रहा होता, पूरे 1 साल का वेट कर रहा होता है इस बिग बिलियन डे सेल का, सॉरी द बिग कैंसिलेशन डे सेल का, और उसको मिलता क्या है, कैंसिल। मतलब बड़े वाला कैंसिल। इतना तो पोपट लाल ने भी कैंसिल नहीं किया था जितना कि इन्होंने कर दिया है कैंसिल। भाई कैंसिल करो इसको, कैंसिल करो, कैंसिल। ये प्रभात झा जिन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्वीट करके ये बताया कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था अपना पिजन एयर फ्राई को लेकर। इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आपसे हेल्दी चीज खाऊंगा, मैं डीप फ्राई की चीज खाऊंगा ही नहीं बिल्कुल भी, मैं आपसे हेल्दी खाना खाया करूंगा। लेकिन फ्लिपकार्ट ने बोला कि नहीं तू बहुत पतला हो जाएगा, इसलिए कैंसिल मार दिया। सचिन कुमार ने एडिडास के जूते मंगाए थे, मे भी शायद ओरिजिनल होंगे नहीं होंगे। इन्होंने भाग मिल्खा भाग देख लिए थे कि चलो मैं भी रोजाना भागा करूंगा, मैं अपनी हेल्थ बनाऊंगा, मैं भी भागूंगा। भैया जितनी तेजी से ये भागने के बारे में सोच रहे थे उतनी तेजी से तो इनका ऑर्डर ही कैंसिल मार दिया। 30 सितंबर को इन्होंने ऑर्डर किया था, जब सोच आके ये 1 अक्टूबर को उठते हैं तो इनको मैसेज मिलता है कि हमने ऑर्डर ही कैंसिल मार दिया आपका। अच्छा नहीं लगता, रेस्ट करो आप, जूते की सोल घिस जाएगी अगर हमने गलती से आपको भेज दिया तो।
अब ये सरजीव यादव, इन्होंने सफारी का सूटकेस मंगाया था 30 सितंबर को और 30 अक्टूबर को इसको आना था। मतलब एक्सपायर डेट 30 अक्टूबर तक की। बताइए क्यों, पता ही नहीं किसी को। भैया ये जो सेलर है इस बैग को लेकर गया वो थाईलैंड। अब जब वो आएगा वापस मौज मस्ती करने के बाद तो ये बैग उसको लेके धोखे देगा कि लो सरजीव यादव जी, लो आपका बैग आ गया। अच्छा, जैसे 2 अक्टूबर आता है तुरंत ही बंदे के पास मैसेज आता है कि आपका जो ऑर्डर था वो कैंसिल हो गया है, क्योंकि जो इसका सेलर है वो वापस नहीं आने वाला, आपका बैग धोकर नहीं देगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जिनको नहीं पता कि इतने सारे ऑर्डर क्यों कैंसिल किए गए थे। दरअसल इन्होंने ये कहा कि हमने गलती से प्राइस की लिस्टिंग जो है वो गलत चढ़ा दी है, इसलिए हमने सबके ऑर्डर कैंसिल मार दिए थे 2 अक्टूबर को, ताकि आप गांधी जी के साथ साथ हमें भी याद करो। सो भैया मुझे क्या लगता है कि इनके हाथ में 25 दिन के अंदर पैसा डबल करने वाली स्कीम लग चुकी है। ये क्या करते हैं कि ये अपनी बिग कैंसिलेशन की डे की सेल निकालते हैं और सबसे पैसा ले लेते हैं, सबसे मिला के 100 करोड़ रुपए ले लेते हैं। और जब इनके 100 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं तो उन पैसों को ये लक्ष्मी चीट फंड में डाल देते हैं 25 दिन में पैसा डबल करने के लिए। और जब ये 200 करोड़ रुपए जमा कर देते हैं तो ये 100 करोड़ रुपए हमको दे देते हैं और बाकी के अपने पास रख लेते हैं कि अब हमने तुमको पैसे दे दिए हैं तो अब हमसे मगजमारी मत करना। और बाकी की जो 100 करोड़ रुपए बचता है इनका, ऐसे ही मौज मस्ती कर लेते हैं। तो भैया फ्लिपकार्ट का ऐसा हो चुका है कि इनका पूरा सिस्टम हिल चुका है। ये जानबूझ के जो है डिले करा रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। इनके पास में इतने सारे ऑर्डर आ रहे हैं कि ये भिजवा नहीं पा रहे हैं सुस्ती के मारे। कई बार तो ऐसा है कि इनका असली डिलीवरी बॉय नहीं, नकली डिलीवरी बॉय आ जाता है और लोगों का, कस्टमर का जो ओटीपी छीनता है कि ये ओटीपी दे दे मुझे ठाकुर, गब्बर वाला। और जहां पर असली डिलीवरी बॉय जा रहा होता है वहां पर ये गलत सामान पहुंचा देते हैं। तो ये हाल है इनकी अक्ल लगता है तब तक ठिकाने नहीं आएगी जब तक इनका बॉयकॉट न कर दिया जाए। लेकिन बॉयकॉट तो तब करेंगे ना जब अमेज़न कुछ करेगा। तो भाई तू भी कुछ कर ले।